Good morning, friends. Welcome to the unit number 2, boiler mountings and accessories. In this lecture, हम डिस्कस करेंगे वेरियस टर्म्स यूज्ड इन बॉयलर. प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बॉयलर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आईबीआर क्या है और बॉयलर के अलग अलग टाइप्स क्या है. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो बॉयलर है उसमें उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसमें अलग अलग कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं. नाउ टर्म जो यूज होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं. सबसे पहला टर्म है शेल. ठीक है, तो जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहला टर्म जो शेल है वो यहाँ पे दिखाया है आपको. ठीक है, सी एस या सिलिंड्रिकल सेल वो आपको यहाँ पे दिखाया है. ये सी एस यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये पूरा जो सिलिंड्रिकल शेप रहता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी सिस्टम, बॉयलर की जो सारी सिस्टम है उस सेल के अंदर आ जाती है, उसको हम कहते हैं शेल. तो शेल के अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट वन और मोर देन वन स्टील प्लेट्स bent into cylindrical form and then riveted or welded together. मतलब कि वो कैसे बनाया जाता है कि बहुत सारी स्टील की प्लेट को बेंड करके उनको एक दूसरे के साथ रिवेट जॉइंट या वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है और उसको सिलिंड्रिकल फॉर्म दिया जाता है. ठीक है, और उसका जो पूरा एंड है वो एंड प्लेट से जोड़ा जाता है. इस तरीके से पूरी सिलिंड्रिकल वॉल बनती है जिसको हम बॉयलर कहते हैं. मतलब जो बाहर से जो आपको बॉयलर दिखता है वो क्या होता है, वो शेल होता है बॉयलर का. ठीक है, तो ये हो गया बॉयलर का शेल. उसके बाद दूसरा है सेटिंग पैसेज. इसका फंक्शन क्या है, सेटिंग का फंक्शन है टू कन्फाइन हीट इनटू द बॉयलर. ठीक है, एंड फॉर्म अ पैसेज फॉर गैसेस. जो बॉयलर के अंदर जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसको सर्कुलेट कराने की जो चीज है वो सेटिंग करता है. और उसका मेन काम क्या है कि जो हीट है उसको बॉयलर के अंदर बनाए रखना, बॉयलर के अंदर कन्फाइन करके रखना. ठीक है, और ये किससे बनता है, ये बनता है ब्रिक वर्क से. ठीक है, जो ब्रिक है उससे ये वॉल के अंदर के बाजू और कंबसन चेंबर और फर्नेस के आसपास इसको बनाया जाता है. ठीक है, जो क्या करता है, उसका मेन काम क्या रहता है, उसका मेन काम ये रहता है कि जो हीट है उसको बॉयलर के अंदर ही रखा जाए. फिर है ग्रेट, GRATE, ग्रेट. ठीक है, ग्रेट क्या है, इट इज द प्लेटफॉर्म इन फर्नेस अपॉन विच फ्यूल इज बर्न. यहाँ पे आप देख सकते हैं जी करके यहाँ पे लिखा है ग्रेट. ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ग्रेट. ग्रेट क्या है, तो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्नेस का फीड होल है, जहाँ से अगर ये कोल फायर्ड बॉयलर है तो यहाँ पे कोयला जलाया जाता है. और ये जो कोयला जलाया जाता है उसको, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, कंबसन चेंबर या फर्नेस. ठीक है, ये फर्नेस हो जाता है एक तरीके से. अब इसको कंबसन चेंबर में जो फीड करते हैं कोयले और जो जलते हैं, उसके नीचे की जो प्लेट होती है, जो बेस प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट. तो ग्रेट क्या है, इट इज द प्लेटफॉर्म अपॉन विच द फ्यूल इज बर्न. ठीक है, फ्यूल को जिसके ऊपर जलाया जाता है उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं, ग्रेट कहते हैं. और उसके बाद वाली डेफिनेशन क्या है, फर्नेस की. तो इट इज द चेंबर फॉर्म्ड बाय स्पेस अबव द ग्रेट एंड बिलो द बॉयलर सेल. मतलब कि बॉयलर का जो सेल है और ग्रेट है उसके बीच जो स्पेस है उसको हम कहते हैं
फर्नेस या कंबसन चेंबर इन विच कंबसन टेक्स प्लेस। ठीक है, कितनी स्पेस जहां पे कंबसन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्नेस, जो कि यहां पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो एफ है, एफ क्या है, फर्नेस है। ठीक है, फर्नेस या तो कंबसन चेंबर। ठीक है, ये आपका कंबसन चेंबर या फर्नेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है द वाटर एंड स्टीम स्पेस, मतलब कि द वॉल्यूम ऑफ शेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज नोन एज वाटर स्पेस एंड द वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय स्टीम। ठीक है, अब क्या होता है कि जहां पे स्टीम ऑक्यूपाई करती है वहां पे स्टीम एक गैसियस फॉर्म है। अब मान लीजिए आपने कोई एक कोने में, फॉर एग्जांपल आपके आपके पास जो रूम है, रूम के एक कोने में आपने एक पानी का टैंक रखा है। अब पानी का टैंक, आप वॉल्यूम उसका डिफाइन कर सकते हो कि मेरे पानी के टैंक का वॉल्यूम सिर्फ इतना ही है। अब उस पानी को आप बॉईल करोगे तो उसमें से जो वेपर जनरेट होगी या उसका जो गैसियस फॉर्म होगा वो पूरा का पूरा रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ पे जो स्टीम स्पेस है उसकी डेफिनेशन कैसे दी गई है, तो यहाँ पे मैं वो पढ़ता हूँ। उसकी डेफिनेशन इस तरह से दी गई है कि मान लीजिए कि इतना स्पेस वॉल्यूम ने रोक के रखा है, इतना वॉल्यूम वाटर ने रोक के रखा है। अब जितना स्पेस वाटर ने रोक के रखा है उसके अलावा जो स्पेस बचा है वहां पे पूरा का पूरा स्टीम ने रोक रखा है। तो इसका स्टीम स्पेस का हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ एंटायर सेल इज सब्सट्रैक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ट्यूब्स इज कॉल्ड ए स्टीम स्पेस। मतलब कि आपकी स्टीम है वो कहाँ पे है, जहां पे पानी पड़ा है वहां पे, और जहां पे ट्यूब है वो जो स्पेस है उनको अगर निकाल दिया जाए तो बाकी का जितना वॉल्यूम बचा वहां पे क्या बचता है, स्टीम। ठीक है, स्टीम कहाँ पे है, तो कि स्टीम वाटर और ट्यूब को छोड़ के सारी जगह पे फैली हुई है। तो स्टीम का पेस कौन सा होगा, जहां पे पानी और ट्यूब है उसके अलावा जो भी वॉल्यूम या स्पेस बचता है इट इज नॉन ए स्टीम पेस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर का हिस्सा है पूरा स्टीम जनरेटेड है, नीचे है पानी है। ठीक है, तो ये बॉयलर में आप ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब हमारे चैप्टर का जो नाम है माउंटिंग्स एंड एसेसरीज, तो हम उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। व्हाट आर माउंटिंग एंड व्हाट आर एसेसरीज। तो फर्स्ट है माउंटिंग्स। तो माउंटिंग्स क्या है, द आइटम्स विच आर यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ बॉयलर एंड आर कंपल्सरी इज आर नोन एज माउंटिंग। मतलब कि बॉयलर में जो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, जो चीज सेफ्टी के लिए लगाया जाता है और वो कंपल्सरीली लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप बॉयलर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एसवी मतलब ये क्या है आपका सेफ्टी वाल्व। ठीक है, फिर ये एसएसवी वो क्या है, स्टीम स्टॉप वाल्व। तो ये सारे जो वाल्व हैं वो उनका काम क्या है कि अगर कुछ प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो गया तो यहाँ पे आपको एक और चीज दिखेगी, वो है प्रेशर गेज। यहाँ पे देखिए ये साइड में, यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं पीजी मतलब कि प्रेशर गेज। यहाँ पे नीचे उसका फुल फॉर्म भी लिखा गया है। ठीक है, ये एक बॉयलर की डिटेल्ड डायग्राम है। यहाँ पे देखिए आप पीजी का फुल फॉर्म प्रेशर गेज लिखा है। तो ये प्रेशर गेज, स्टीम वाल्व, ये सारे वाल्व्स जो होते हैं, सारे गेजेस जो होते हैं, ये सेफ्टी पर्पस के लिए लगाए जाते हैं। मतलब कि अगर आप बॉयलर ऑपरेट कर रहे हैं और अगर आपका प्रेशर जो है वो बॉयलर के डिजाइन प्रेशर से बढ़ जाता है तो एक्सीडेंट का या बॉयलर फटने का खतरा रहता है। उस समय आप स्टीम वाल्व का यूज करके एक्स्ट्रा स्टीम को निकाल देते हैं ताकि आपका प्रेशर जो है वो अपनी
लिमिट के अंदर आ जाता है और बॉयलर जो है डैमेज होने से बच जाता है। तो ये सब चीजें हैं वो बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है। द आइटम्स विच आर यूज्ड एंड मैंडेटरी फॉर सेफ्टी ऑफ बॉयलर आर कॉल्ड माउंटिंग्स। मतलब आप अगर माउंटिंग का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे कंपलसरी या मैंडेटरी चीज जो कि यहाँ पे मिस है वो आपको लिखना जरूरी है कि ऐसी चीजें जो कि बॉयलर की यूज में सेफ्टी प्रोवाइड करती हो और वो लगाना जरूरी हो, उनको हम माउंटिंग कहते हैं। तो अब एसेसरीज क्या है? दी आइटम्स विच आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द बॉयलर एफिशिएंसी आर नोन एज एसेसरीज। मतलब कि ऐसी चीजें जो कि बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या तो बॉयलर का परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि बॉयलर की एफिशिएंसी चाहे ना बढ़ाए लेकिन बॉयलर का परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस करती है। तो यहाँ पे आप ये चीज भी ऐड कर सकते हैं कि एसेसरीज क्या है कि द आइटम्स विच यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द बॉयलर एफिशिएंसी और एनहांस द बॉयलर परफॉर्मेंस आर कॉल्ड एज एसेसरीज। ठीक है, गुजराती में आप कैसे लिख सकते हैं माउंटिंग और एसेसरीज का? माउंटिंग्स मतलब कि સલામતી માટે લગાડવામાં આવતા સાધનો, બોઇલરમાં લગાડવામાં આવતા સાધનો કે જે લગાડવું ફરજિયાત છે તેને માઉન્ટિંગ કહે છે। અને એસેસરીઝ મતલબ કે બોઇલરની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે અથવા તેના પરફોર્મન્સમાં સુધાર લાવવા માટે તેનામાં લગાવવામાં આવતા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને एसेसरीज कहवाय છે। नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन माउंटिंग एंड एसेसरीज इज कि माउंटिंग्स जो है वो कंपलसरी रहता है जबकि एसेसरीज जो है वो कंपलसरी नहीं रहता है। अगर एनहांस करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो उससे कोई सेफ्टी रिलेटेड खतरा नहीं रहता है। उसके बाद का टर्म है वाटर लेवल। तो वाटर लेवल सिंपली यही कहता है कि द लेवल एट विच वाटर स्टैंड इन बॉयलर इज नोन एज वाटर लेवल। क्योंकि कुछ लेवल तक का पानी का होना जरूरी है। अगर पानी कम हो जाएगा और हीट आप उतनी ही सप्लाई करोगे तो आपका स्टीम का रेट बढ़ जाएगा। तो ये भी खतरा रहता है कि स्टीम का रेट बढ़ गया तो बॉयलर में प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिफ्रैक्टरी लाइनिंग या रिफ्रैक्टरी। तो रिफ्रैक्टरी है इट इज द इंसुलेशन मटेरियल यूज्ड फॉर लाइनिंग द कंबशन चेंबर। मतलब कि कंबशन चेंबर के ऊपर एक इंसुलेशन मटेरियल लगाया जाता है जो क्या करता है कि उसको हीट होने से कम करता है या बचाता है। तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी। मान लीजिए कि आपने कंबशन चेंबर में क्या लगाई, ब्रिक्स लगाई, तो ब्रिक्स के ऊपर एक बेसिकली रिफ्रैक्टरी लाइनिंग रहती है जो क्या करती है कि ब्रिक्स जो है उसको मेल्ट होने नहीं देती है या उसको मिक्स होने नहीं देती है पानी के साथ। और फिर हमारी जो डेफिनेशन है वो है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्टीम बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। कि बॉयलर के अंदर जो पानी होता है उसके ऊपर सरफेस टेंशन रहता है। अब सरफेस टेंशन रहता है तो आप बॉईल करोगे तो क्या होगा कि उसके ऊपर बबल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग। क्योंकि हीट ट्रांसफर में बबल फॉर्मेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू कंसिडर। ठीक है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन रहता है उसके ऊपर जो बबल फॉर्म होते हैं वो आपके प्रेशर वेरिएशन में, कैलकुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर में उनका काफी महत्व रहता है। ये आप अभी डिप्लोमा में है इसलिए आपका जो हीट एक्सचेंजर या हीट ट्रांसफर चैप्टर जो है वो एंड में है तो वो भी आएगा तो आपको उसमें उस ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। लेकिन फॉर्मिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्टीम बबल्स ऑन सरफेस ऑफ बॉयलर वाटर किसके कारण होता है? क्योंकि हाई सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद की डेफिनेशन है स्केल। स्केल SCALE स्केल। तो स्केल क्या है? इट इज अ डिपोजिट
on the boiler surface due to undesirable condition of boiler water which is occurred due to heating of water। ठीक है, मान लीजिए कि आपने पानी को गर्म किया, तो उसमें पानी के अंदर अगर हार्डनेस इन वाटर है, हार्डनेस इन वाटर मतलब कि उसके अंदर अगर हम गुजराती में कहें तो क्षार है, या उसके अंदर हम इंग्लिश में कहें तो वो हार्डनेस, हार्ड वाटर है। तो उसके अंदर जो भी क्षार या हार्ड वाटर का कंटेंट रहता है वो डिपॉजिट हो जाता है, मतलब कि जम जाता है बॉयलर की सतह के ऊपर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्केल। ठीक है, स्केल का अर्थ क्या है कि आपके जो फीड वाटर के अंदर जो भी हार्डनेस है, हार्डनेस मतलब कि जो भी क्षार है, जो भी मिनरल्स हैं, वो बॉयलर के इवापोरेट होने के बाद वहीं पे रह के जम जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्केल। ठीक है, तो आप ये स्केल जो है वो कई जगह पे देख सकते हैं, जहाँ पे आप अगर समंदर है, ठीक है, उसमें खारा पानी रहता है, तो वहाँ पे जब वो इवापोरेट हो जाता है तो वहाँ पे से जो मिनरल्स निकलते हैं उसको हम बॉयलर के टर्मिनोलॉजी में स्केल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लोइंग ऑफ। ठीक है, ब्लोइंग ऑफ का अर्थ है द रिमूवल ऑफ मड एंड अदर इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर फ्रॉम द लोएस्ट पार्ट ऑफ बॉयलर, मतलब कि बॉयलर के नीचे के हिस्से में जहाँ पे ये मड और अदर इम्प्योरिटी जो पानी की होती है वो जमा हो जाती है, उनको ब्लो ऑफ या कुक वाल की मदद से निकाला जाता है, इसको हम ब्लोइंग ऑफ कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है लेगिंग। लेगिंग क्या है, इंसुलेशन रेप्ड ऑन आउटसाइड ऑफ बॉयलर शेल और स्टीम पाइपिंग, मतलब कि आप बॉयलर के बाहर जाने वाली स्टीम पाइप। ठीक है, अब बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट हुई, उसका हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर है, तो आप सीधे ही उसको बाहर नहीं भेजेंगे, आप क्या करेंगे, उसके इर्द गिर्द इंसुलेशन आप लगाएंगे। आपको अगर कहीं पे बॉयलर आप देखने जाते हैं तो वहां पे आप अगर देखेंगे या कोई डक्टिंग सिस्टम पे देखेंगे तो एक सिल्वर फॉइल जैसा लगाया जाता है, उसके ऊपर इंसुलेशन काफी थिक रहता है, वूल और सिल्वर फॉइल। तो वो जो है वो लेगिंग कहा जाता है। वो क्या है, तो इंसुलेशन है, बॉयलर के आउटसाइड उसको लगाया जाता है, मतलब कि बॉयलर के बाहर जो भी स्टीम या वो सब लेके जाता है उसके ऊपर भी इंसुलेशन करना पड़ता है ताकि एक्स्ट्रा हीट लॉस ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेगिंग। तो ये कुछ टर्म्स जो है वो बॉयलर में यूज होते हैं, और आपको आज के टास्क में गूगल क्लासरूम में ये सारे टर्म्स का डेफिनेशन लिख के भेजना है जो कि हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आप लैब में आते हैं तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।